राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विश्राम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत मारुत नंदनाय नमः। श्रीमत परमयाचार्य परम विज्ञान शील सदकवि वृंद कमलवाकर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवंशद शरदय जिर बिहारी मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकले मंगल मूल निकंदन सकले मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजते अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुख नारद चरण बंदी विनवो सब काहू देव राम जी पद ने निभाओ। बंधु श्री राम जी लखन वैदेही जय तुलसी जी के परम स्नेही गिराय अर्थ जल बीच सम कहियत भीन न भीन बंदौ सीताराम जी पद जिन्हि परम प्रिय किन बंदौ पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय बसो राम सर चाप धर बंदौ तुलसी के चरण जिन किन्नो जग काज कलि समुद्र बुढ़त लखों प्रगटे सप्त जाज। धन है सतपुरुषों के संग बदल देता जीवन का रंग। धन है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। जिनका सतपुरुषों से अनुराग हो गए जिनका सतपुरुषों से प्रेम हो गए। धन है सतपुरुषों के संग बदल देता जीवन के रंग। जिन पर राम जी की कृपा की बरसात हो जाए जिन पर राम जी की कृपा के बरसात हो जाए उनका दुनिया में जिंदगी आबाद हो जाए। उनका दुनिया में जिंदगी आबाद हो जाए। जिनकी सत्पुरुषों में अनुराग हो जाए जिनका सद्गुरुओं में अनुराग हो जाए उनका नैया मझधार बिन पटवार के रहे। हरि शरण में सब छोड़ छाड़ जीवन पार हो जाए। राम ही प्रेम समेत लगे सखिन समेत बुलाई सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाए। श्री राम जी के वात्सल प्रेम सखियों के पास माता सुनैना स्नेह में क्या कह रही बिलख कर रो पड़ी। क्योंकि ऐसा जब भगवान की कृपा हो प्राणी पर तभी परमात्मा के प्रति क्योंकि शरण में परमात्मा को जो है जो परमात्मा को जाने परमात्मा से कोई न कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं। उस रिश्ता में इतना अनन्य प्रेम करते हैं कि खाते उठते बैठते जागते हर समय उन्हीं के लिए उनमें चिंता बनी रहती। ये सुनैना जी जनक जी महाराज के पत्नी हुई और कहते हैं सखी सब कौतुक देख निहारे अजय कहावत हे तू हमारे को न बुझाई कहे गुरु पाहे
ये बालक ऐसे हठे भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हित कहाने वाले हैं ना, ये सब के सब तमाशा देखने आए हैं। क्योंकि गुरु विश्वामित्र जी को समझ कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक है। कोई भी इनको गुरु विश्वामित्र जी को समझ कर, क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज तो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, और राम जी एक बालक है। और इसके बाद भी इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है जो धनुष और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिला दे। क्योंकि बड़े बड़े वीर आए यहाँ, लेकिन किसी ने इसे तोड़ने की साहस नहीं किया। आप विश्वामित्र जी क्या राम जी को आज्ञा देने की आज क्या जरूरत है? गुरु विश्वामित्र जी कोई ऐसा तो नहीं कि गुरु विश्वामित्र जी कोई समझता नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। असो धनुराज कुमरी कर दे, सो धनुराज कुमर कर दे। बाल मराल की मंदर ले। रावण और बाणासुर जिस को छू नहीं सका, आज उसी धनुष को इन्हीं राजहंस सुकुमार बालक को दे दिए। भूप शयानप सकल सिराने, सखी विधि गति कछु जाति न जाने। भोली चतुर सखे मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। और कहते हैं कि बड़े बड़े समझदार राजा भी बैठे, ज्ञानी भी बैठे। उन्होंने गुरु जी को क्यों नहीं समझाया कि ये बालक नहीं धनुष तोड़ेगा, राजहंस कोमल बालक। हे सखे, विधाता की गति कौन कहे, जानने में संसारिक पुरुष को क्या आए। यूं कहकर स्वेना जी चुप हो गई। तब एक सखी जो उसमें चतुर थी, कैसी चतुरता, एक चतुरता संसार को जानने के लिए, एक चतुरता भगवान को जानने के लिए। सखी मानी जागृत जीव, साधना के द्वारा परमात्मा के निर्गुण सगुण दोनों स्वरूप को जान गया था। क्या कहती हैं? बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। हे रानी, तेजवंत को छोटा नहीं करना। कैसे? कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, असुखों सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। अगस्त्य जी महाराज ने क्या किया? उन्होंने अपार समुद्र को सोख लिया 3 आंचल में। और देखिए सूर्य भगवान को आकाश देखने में तो छोटा लगते हैं, लेकिन जो प्रकट होते हैं, अपने प्रकाश देते हैं, तो तीनों लोक में प्रकाशित कर देते हैं। और देखिए, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व।
मंत्र कितना छोटा है, वही मंत्र न शब्द ब्रह्म है। इसी शब्द ब्रह्म को जब साधक साधता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनके बस में हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं स्वर, इसी को कहते हैं स्वर सती। स्वर के साथ जो अपने आप मिला दिया इस प्रभु, वही सरस्वती की पूजा है। ये मूर्ति तो बना कर कि उनकी आस्था है, जिन्होंने स्वर्थ साधा। स्वर्थ साधे आज तक जितने साधक आए, स्वर को ही साधा। इन्हीं शब्द के प्रकाश के द्वारा वह निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म को जाना और संसार से बंधन मुक्त हो। जब तक कोई शब्द ब्रह्म को पकड़ेगा नहीं, तब तक संसार में भूल भुलैया में पड़ा रहेगा। क्योंकि संसार से आंख से देखने वाले, कान से सुनने वाले यह ब्रह्म के पकड़ने की साधन तो है, लेकिन कैसे पकड़ा जाएगा जब तक नहीं समझे। बाबा ने कहा कि 3 आंचल में समुद्र सोख लिया। और दूसरा अर्थ ये होता है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कुंभक, जिन्होंने साधना करके और सगुण से निर्गुण तक के एकागार कर लिया, वो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण भी समुद्र का प्रतीक है। इसको जिन्होंने सोख लिया यानी इसे पार कर गए, ये आध्यात्मिक अर्थ इसका ये हो गए। काम कुसुम धनुषाय कलिने, सकल भुवन अपने बस किन्ने। देखी तजिया संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। और ये कामदेव क्या करता है, फूल के धनुष बनाया और इसी के द्वारा संपूर्ण संसार को अपनी बस में कर लिया। ऐसा समझ कर हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भय परती थी, अमिटा विषादु बढ़े अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बैदेही, सब हृदय बिनवती जेहि तेहि। तब सखी के बानी सुन करके सुनैना जी के मन में प्रीत जग, क्योंकि बिनु विश्वास द्रवहि नहीं। जब तक आपको शब्द पर, रूप पर, गुण पर विश्वास न हो, तब तक वह निर्गुण निरंजन अपना स्वरूप को आपके सामने साक्षात्कार नहीं करता, आपकी चाह को पूरा नहीं करता। जब सखी इस प्रकार कहीं और सुनैना जी के मन का जो जितने भी विषाद है नाश हो गए, उसी समय कहते हैं, क्योंकि जैसे विषाद नाश हो, अविश्वास प्रकट हो, उसी समय ब्रह्म क्या करते हैं, तब राम ही बिलो की बैदेही। राम जी जानकी जी की ओर देखते हैं और क्या देखा उन्होंने, सब हृदय चित वती जेहि तेहि। डर से देख रहे, विश्वास नहीं पक्का हो रहे। अब ऐसा जान करके और ब्रह्म जब देखे तो सीता जी की वैदेही की ओर थोड़े देखे, जितने भगवान के भक्त थे सबकी ओर। क्योंकि सत्संग के द्वारा जैसे भ्रम को निकाल दिया जाता है, सखियां उसी प्रकार सुनैना जी के मन में जो बैठी थी भ्रम, उनको निकाल। और सुनैना का दूसरा अर्थ हुआ कि जिनकी दृष्टि जो है शुद्ध हो। सत्संग में तो ही जाएंगे ना, अपनी दृष्टि को परिपक्व। मन ही मन मनावय कुलानी, हों प्रसन्न महेश भवानी। करऊं सफल अपनी सेवकाई, अकरि तू
हरहूँ चाप गरुआई। अब मन ही मन में अकुला करके सीता जी क्या करती हैं, हे भगवान भोलेनाथ, आप प्रसन्न होइए और हमारी जो सेवा आज तक किया है उसको सफल करिए। गणनायक वरदायक देवा, भोलेनाथ भी आप नहीं कह सकते हैं कि ये बीच में विघ्न आता है, इसको क्या करें, क्योंकि गणेश जी आपके पुत्र हैं। गणेश जी सारे अमंगल को नष्ट करने वाले, तो भी तो आपका पुत्र है। गणनायक वरदायक देवा, गणेश जी को कहिए कि जितने भी संसार का विघ्न के मालिक तो वही है, तो सारे गण जो हैं वो इनके बस में हो, इनके अनुकूल चले। आज लगे करी हूं तू सेवा, आज तक मैंने सेवा की, बार बार विनती सुनी मोरी, करहूं चाप गड़ुतायति थोरी। बार बार मैं विनय करता हूं, बाबा आप क्या करें, इस चाप को आप हल्का कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन, सुरमनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली सरी। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी की धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्र में प्रेम की आंसू भरी हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। जैसे ही प्राणी के मन में विश्वास हो जाता है ना, तो क्या करता है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरे नयन बहनीरा। फिर नाम सुमरन ध्यान और उनकी कृपा पाने के लिए विभोर हो जाते हैं। सीता जी की इसी प्रकार प्रेम की आंसू बह रही हैं। नीचे निरखी नयन भरी शोभा, अपितुपन सुमरी बहुरे मनु शोभा। अतात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ हानि। अब जानकी जी महाराज अच्छी तरह नेत्र भर कर श्री राम जी की शोभा को देखकर और फिर पिता को प्रणाम किया, स्मरण किया। ऐसे करते सीता जी मन में क्षुब्ध उठ गई, मन क्षुब्ध हो गए। ये मन ही मन कहने लगे कि ओ पिताजी, ये बड़ा कठिन तपस्या कर दी, बहुत कठिन हठ धारण कर लिया है, क्योंकि क्या लाभ और क्या हानि इसको समझने के लिए तैयार नहीं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। कदन कुलिस हूँ चाय कठोरा, का श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे, इसलिए कोई इनको सिखा नहीं रहा, समझा नहीं रहा। पंडित की सभा है तो भी बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ ये वज्र के समान, इससे भी कठोर ये धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर, किशोर सुंदर और किशोर अवस्था। विधि के ही भांति धरौर धीरा, शिरस सुमन कन बेदी हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चापो गति तोरी। ये विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धारण करूं, शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा को बेधा जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कहाँ वह अपने आप में इतनी मोला है। भगवान के स्वरूपों को इतना मुलायम, इतना कोमल माता जी कहती हैं। सारी सभा की बुद्धि भोरी हो गई, सब बाबले हो गए। अतः शिव जी के धनुष, अब तो मैं तुम्हारा ही आशा करता हूं।
आप ही जो है आप कुछ करिए। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरुअर रघुपति निहारी। अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग सह समझाही। और हे शिव जी के धनुष आप अपनी जो जड़ता है लोगों पर दे दीजिए, क्योंकि जड़ व्यक्ति में जड़ता के ध्यान करने से जड़ता की प्राप्ति होती है, इसलिए जड़ उनको बना दी। अति परिताप है हृदय में दाह, एक एक क्षण उनके लिए दुख के समान बीत रही है। प्रभु ही चितव पुनि चितव मही राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुगा जनु विधु मंडल डोल। श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई, क्योंकि पृथ्वी की पुत्री है। कहा मां तुमको हमारे प्रति नहीं कुछ किसी प्रकार के विचार बन रही है। सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमा रूपी डोल में कामदो की दो मछलियां खेल रही हों। गिरा अनिल अलिनी मुख पंकज रोके, अप्रगट न लाज निसाय अवलोके। लोचन जलुर लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। श्री सीता जी के बानी रूप भंवर को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देख कर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोना में छिप गई है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही सड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, अधरि धीरज प्रत्येत उरयानी। तन मन बचन मोर पनु का साचा, रघुपति पद सरोज चितो राजा। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितो राजा। अब व्याकुलता में इतना बढ़ गई, माता जानकी जी सकुच गई। धीरज धारण करके हृदय में विश्वास ले आई, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही ब्रह्म तत्व का शब्द को साक्षात्कार किया जाता है। जा पर जाकर सत्य स्नेहु, तोते ही मिले ही न कछु संदेह। अब सीता जी जानकी जी क्या करती हैं? अब जानकी जी हृदय में विश्वास को जगा कर, क्योंकि उस समय विश्वास तत्व जग गए। अब विश्वास तत्व के जगने के बाद परन ठान ली, क्योंकि विश्वास होने के बाद किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने आप को अर्पण किया जाता है। मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा अगर है, श्री रघुनाथ जी के चरण में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त हो जाए, तो भगवानो सकल उरबासी करही मोहि रघुवर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री राम जी के दासी बनाइए, अवश्य बनाएंगे। जिनका जिस पर जैसा स्नेह वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। गीता जी कहते हैं कि प्राणी जिस प्रकार के जिसकी प्रकृति है, स्वभाव है, उसी प्रकार ब्रह्म उनके अंदर प्रकट होते हैं। साधु के हृदय में साधना के रूप में, जोगी के हृदय में योग के रूप में, कामी के हृदय में काम के रूप में, असुर के हृदय में असुरता के रूप में, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है।
जैसे घड़ा पर सूर्य का प्रकाश पड़े या किसी विष पर पड़े, जहाँ पर पड़ता है उसी को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार जो स्वभाव रूपी प्रकृति है, क्योंकि सूक्ष्म मनुष्य के स्वभाव ही गर्भाधान स्थान है और इसी पर निरंजन परमात्मा का प्रकाश पड़ते रहता है। और ये प्रकाश जो है, जिस प्रकार का खान पान रहन सहन बोलचाल जिस प्रकार का, उस प्रकार उसमें वह उसी को प्रकाशित करता है। गुरुकुल में इसलिए जाते हैं, पात्र बनने जाते हैं, क्योंकि जन्म से तो शुद्ध रहे ही, लेकिन सदगुरु के पास जब जाते हैं तो जाने के बाद क्या करते हैं, मुझे रहने का, खाने का, सोने का, चिंतन करने का, सब में जो विकार है उसको निकाल देते हैं। जैसे किसी वस्तु बीज के ऊपर आवरण है, आवरण निकाल कर बीज को आप निकालते हैं, उसी प्रकार इस शरीर में ब्रह्म तत्व निरंजन भी पड़ा है और माया तत्व निरंजन का विकार भी पड़ा है। तो सदगुरु के पास जाकर के इसको निकालते हैं। बाबा ने कहा इतो भगवानु सकल उर्वासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, अकृपा निधान राम सब जाना। यही बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। यहाँ भाव दे रहे हैं कि भगवान के स्वरूप को देख करके क्या करती, प्रेम ठानी। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। और जैसे प्रेम की ऊंचाई पर माता जानकी पहुंची तो क्या हो गया, जानकी जी, माता जानकी की जो परन है, साधना है, नारायण जान गए। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही तो सार है। भाव से जो खोजता तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान क्या है, भाव के प्रधान। या भाव में माता जानकी इतना ऊंचाई पर चढ़ गई कि भगवान उनकी सारी भाव को समझ गए कि तो भगवान सकल उर्वासी, करी मोहि रघुवर के दासी। यही के यही पर सत्य सने हो, असोते मिलई न कछु संदेह। अबे जो समझ ली, सब विश्वास हो गए। अब विश्वास के बाद संकल्प हो गए। तब प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। यही बिलोकित क्यों धनु कैसे, अचितई गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठाना और अर्थात निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने श्री सीता जी को देखकर धनुष की ओर ताका। लखन, इसका एक अर्थ और होता है। सीता जी आदि शक्ति है भगवान की, और जो धनुष रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, का पृथ्वी पर। तो सीता जी भी इस प्रकार प्रेम ठानी है कि आदि शक्ति है, सृष्टि को पालन संहार सृष्टि करती है, और पूर्ण रूप से ब्रह्म को अर्पण हो गई। अर्पण के बाद अगर परिणाम में ये धनुष टूटता नहीं है, तो नहीं टूटने के बाद जो उनके जो आक्रोश है वो तो उसकी स्थिति ही मिटा देगा। तो नारायण इस बात को जानते हैं और लखन जी भी जानते हैं। लखन कौन है, वैराग है। लखन कौन है, आत्मज्ञानी। लख गए ब्रह्म के निर्गुण सगुण दोनों लीला। का लखन लख्यों रघुवंश मणि, ता क्यों हर को दंड। पुल की गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मंड। लखन जी महाराज
ब्रह्मांड को चापे लख गए कि रघुनाथ जी महाराज धनुष की ओर देख रहे हैं, क्योंकि धनुष जो है तमोगुण के प्रतीक है, अहंकार के प्रतीक है, विकार के प्रतीक है। असाधक जब भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति में क्या करता है, संकल्प कर लेता है परमात्मा की प्राप्ति करने की। यहाँ परमात्मा कौन है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण से पार, ब्रह्मा विष्णु शिव से पार। और सीता जी भी आदि शक्ति है जिनसे सारा शक्ति की उत्पत्ति होती है। और इसमें जो जीवात्मा है ये भी परमात्मा के स्वरूप है। तो जिन्होंने अपने तमोगुण को शांत करना चाहा, वो साधना में प्रेम विश्वास ये सब के सब जिस देवता की पूजा करते हैं उस देवता के प्रति समर्पण कर देते हैं। और देवता से जब इनका लगाव हो जाता है, विष्णु की पूजा करने वाले विष्णु में, शिव की पूजा करने वाले शिव में, ब्रह्मा की पूजा करने वाले ब्रह्मा में। अधिकतर देखेंगे ब्रह्मा जी की पूजा कौन करता था, राक्षस, क्योंकि उनको भौतिक वस्तु चाहिए था। और शिव जी तत्व की पूजा करने वाले क्या है, तामसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अधिकतर देखिए शिव जी की पूजा करने वाले की खान पान रहन सहन बहुत कम, जबकि शिव जी परम वैष्णव है। लेकिन जो तमोगुण तत्व है शिव का, क्योंकि शिव जी का जो तमोगुण तत्व है ये अहंकार है, ये वासना है, ये क्रोध है। ऐसी को जीतना है, कौन जीतेगा, कहा तो वही जीतेगा जिसके अंदर ईश्वर पर विश्वास, सत्य पर विश्वास है। और नहीं तो ये संसार की आडंबर और दिखावा इनको भ्रम में डालकर इनका सारा समय नाश कर देता है। लखन जी महाराज लखे, साधक लख लेता है। संसार में भी धनुष तोड़ने के लिए हम सारे लोग दौड़ रहे हैं कि तामसी प्रवृत्ति राजसी प्रवृत्ति शांत हो जाए, इंद्रियां बस में हो जाए, ब्रह्म को प्राप्त कर ले, बंधन मुक्त हो जाए। लेकिन साधारण तो नहीं है, क्योंकि या तो सद्गुरु की कृपा हो जाए या पूर्व संस्कार। दिशि कुंजरहूं कमठ यही कोला, धरहूं धरनी धरि धीर न डोला। रामुल चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। अब लखन जी महाराज का हे दसों दिशा के दिग्गज, हे कच्छप, हे शेष, हे बराह, आप सब पृथ्वी को थमिए, क्योंकि पृथ्वी हिल न पाए। श्री राम जी श्री शिव जी के धनुष तोड़ना चाहते, वैसे ही आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। क्योंकि देखिए अध्यात्म से देखें तो नाना प्रकार के संसार की दिशाओं की बयार जो है, अभी अध्यात्म ये जो है मनुष्य को भांति भांति बातों के द्वारा विचलित कर देता है। ईश्वर तत्व में इसका विश्वास नहीं रहने देता। तो जिनके अंदर विश्वास तत्व है, भक्ति है, अनुराग है, ऐसे तो भांति भांति की बात से भ्रमित नहीं होते। नारायण चरण, इसके लिए क्या चीज की जरूरत है, इसके बाद कौन है, का कच्छप। आइए धीरज के प्रतीक है अध्यात्म से। साधक भांति भांति की बात से नहीं डोलते और साधना धीरज से करते हैं। क्योंकि आज जो कोई वृक्ष लगाया हो, छोटा पौधा, तो 5-10 साल के बाद फलेगा। आवाज से जो कोई साधना शुरू किया है, तो साधना जब तक सिद्ध न हो तब तक उसका जो फल है आनंद स्वरूपा कैसे प्राप्त होगा। बाबा ने कहा, आज्ञा दिया इस प्रकार लखन जी महाराज ने कि देखो अब राम जी धनुष तोड़ना चाहते, इसलिए हिलने डुलने ना पाए। ये शिव जी के धनुष और शेष तत्व तब समझा जाएगा जब सृष्टि के
प्रलय और महाप्रलय को समझा जाए कि महाप्रलय और प्रलय जो समझते हैं ना, ये समझने वाले व्यक्ति संसार की सारी लीला को किसी के प्रति मोह में नहीं पड़ते। ये तो संसार में होना ही अपने संस्कार के अनुसार। और इन्होंने कहा बराह भगवान को भी कहा आइए विवेक तत्व। ये सब सुलभ कब है? जब आपके विवेक तत्व जागृत हो जाए। ये अध्यात्म तत्व है। चाप समीप राम जब आए, कहाँ आए? धनुष के पास भगवान आए। यहाँ क्या कहते? राम नहीं कह रहे, रामू कहते। यहाँ देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। सारा जगत का प्रकाश किससे है? रामू। कौन रामू? कहा कि जिनके बस में ये माया है, तो वही राम निरंजन परमात्मा यहाँ पर जा रहे हैं कि चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। स्थिति क्या बदल गई? अब दुविधा सबके हट गए। अपने पुण्य को मनाते हैं कि मैं कितना पुण्य किया, और मैं सब राम जी को अर्पण करता हूँ। सब कर संशय अरु अज्ञानी मंद महीपन कर अभिमानु। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। ये सबके शंका, अज्ञान और मंद बुद्धि वाले, जिनके पास बुद्धि नहीं, दिनचर्या नहीं, संस्कार नहीं, सद्गुरु की कृपा नहीं, नरक योनि से आए हैं। क्योंकि अगर अगले योनि का इसी योनि में पता लगता है कि मनुष्य कहाँ से आया, स्वर्ग से आया है, देव संपदा लेकर आया है कि आसुरी संपदा लेकर आया है, 84 से घूम कर आया है, तो नरक योनि आसुरी संपदा लेकर आएगा। मनुष्य होने के बाद उसका स्वभाव मनुष्य की तरह नहीं, मनुष्य का खोल मिलेगा, लेकिन स्वभाव कुत्ते, छुछुंदर, गधा, अनेक प्रकार के। अब जब ज्ञान के नेतृत्व से देखिए तो घर में भी मिलेगा, टोला में भी मिलेगा, देश में भी मिलेगा, राजा में भी मिलेगा, साधु में भी मिलेगा, मंत्री में भी मिलेगा, कहीं भी मिलेगा। क्योंकि मनुष्य का काम है, मन जिसका वो यानी विष्णु तत्व यानी पूर्ण रूप से पवित्र है वो मनुष्य है, और जिसका मन पवित्र नहीं वह नारकी योनि पार से आया है। बाबा ने कहा कि भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, असुर मुनि बरन केरी कदराई। किसी कर सोचु जनक पचितावा, अरानिन कर दारुण दुख दावा। कहते परशुराम जी के गर्भ को, गरुड़ता को, और देवता जो डर रहे थे इनके डर को, और मुनियों के अंदर जो कायरता है, इनके लिए इनके अंदर भय है। मुनि के अंदर भय क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि वंचक भगत कहा राम के कंचन काम निकोह काम। जब सिर्फ भेष रह जाए, साधना न रहे, और पुण्य से ज्यादा उनके पास पाप की बढ़ोतरी हो जाए, तो भय तो होगा ही। मुनियों को भी, महात्मा को भी अंगरक्षक चाहिए, स्वतंत्र नहीं है, तो ये तो भय पाप के ही कारण है ना। विषय की अधिकता है, तपस्या है नहीं। तो सीए कर सोचो, सीता जी के अंदर सोच है कि जनक पछतावा, और जनक जी के अंदर पछतावा है कि मैंने परन क्यों किया। कि रानी न कर दारुण दुख दावा, और सब रानी जो हैं हृदय से तप रही हैं कि मैंने ऐसा परन में, ऐसे पतिदेव के परन में ही हाँ में हाँ मिला दी, इसका परिणाम पता नहीं क्या होने वाला है। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। अब सब कहाँ जा रहे हैं?
कहते हैं कि शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर चढ़ गए, ब्रह्म को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि जहां तामस प्रधान है वहां सतोगुण तत्व को कैसे समझा जाएगा। और यहाँ जो है राम जी कौन है, सतोगुण से पार, इनकी हाथ में माया है कि बंदों जगत प्रकाश प्रकाशक रामू अमायाधीश ज्ञान गुण धाम। जहां से ज्ञान की उत्पत्ति है, जहां से गुण की उत्पत्ति है, वो ब्रह्म यहाँ धनुष लिए। क्योंकि ऐसे ही स्वभाव जब साधक के हो जाए तभी अपने अहंकार को नाश करेगा, तभी अपने स्वार्थ के, अपनी लोभ, मैं कुछ हूं क्योंकि हम तो कुछ है नहीं। अब इस प्रकार का जब स्वभाव आ जाए, निरंजन की कृपा हो जाए, उन परमात्मा पर विश्वास हो जाए, जैसे कागज की पन्ने पर अगर अग्नि बना दिया तो नहीं जलाएगा, कौन जलाएगा? का जो अग्नि जलता हुआ है, तो इस प्रकार वो जलाएगा। शंभु चाप बड़बो हितो पाई, चढ़े जाई सब संग बिहाई। राम बाहुबल सिंधु अपारो, अचहत पारू नहीं को करहारू। पार होना तो सब चाहते हैं, लेकिन पार करने वाला कोई नहीं है। राम जी के भुजा क्या है? कहा यही समुद्र है। कहा कि पार करना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन कोई पार होने के अटकल नहीं बुझा रहा है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे, चितई से कृपा यतन जानी विकल अभिषेक। श्री राम जी ने सब लोगों को देखा, क्योंकि सब में विश्वास तो ब्रह्म के प्रति, क्योंकि ब्रह्म बीच में है ना, लेकिन सबको देखा कि एक पत्थर की मूर्ति जैसे बनी है, कागज के चित्र पर मूर्ति बनी है, वैसे सब खड़ा है। अब किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखकर फिर भगवान क्या है? कृपा के धाम, दया करने वाले। जीव को जब समझ लेते हैं कि पूर्ण रूप से मेरा हो गया, तो भगवान क्या करते हैं? कृपा करते हैं। तब कृपा के धाम श्री रामचंद्र ने सीता जी की ओर देखी, और जब देखा कि सीता जी विशेष व्याकुल हैं, क्योंकि सारे की व्याकुलता में तो कुछ सुख दुख, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ अपना, कुछ दिखावा पड़ा था। लेकिन सीता जी तो परम पवित्र, भगवान के प्राप्ति करने के लिए ही संकल्पित हैं। देखी विपुल विकल भय देहि, निमिष विहात कल्प समतेहि। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुहे करे का सुधा तरागा। इतना विकल सीता जी को देखकर एक एक क्षण जिनका कल्प के समान बीत रहे। कहते हैं कि अगर फसल सूख जाए, अब बारिश हो, तो बारिश की क्या लाभ? कोई मर जाए, शरीर त्याग दे, उसके बाद इस पर अमृत डाल दे, तो अमृत डालने का क्या लाभ? इसलिए समय का जिन्होंने मूल्य लगाया, और समय के अनुसार जब इन मूल्य के द्वारा अपने जीवन का सदुपयोग किया, वही सत्य है। का बरखा जब कृषि सुखानी, असमय चुके पुनि का पछतानी। असजिय जानी जान की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेखी। भगवान विचार करते हैं कि अगर बारिश हो, लेकिन उस समय फसल सूख जाए, तो वर्षा का क्या मतलब? और समय चुक जाए, जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, उनकी संगत बिगड़ गए, अब पूरा पढ़ने का समय निकल गए, खेल गए, तो उसके बाद वो पढ़कर भी क्या करेगा? आयु ही तो उनके निकल गए,
ये समय रूपी पूंजी को खो दिया। मनुष्य संसार में 100 वर्ष के जीवन लेकर आया है। आज 100 वर्ष को अगर मानते हैं तो 50 वर्ष तो या सोने में बिता दिया, 12 घंटा तो सोए लेता, ज्यादा भी सो लेता, और 25 वर्ष को सियान होने में लग जाता है। अब 25 वर्ष बचे, इसमें 15 वर्ष तो उनका शरीर रोगी ही रहता है। वही 10 वर्ष बचा जिसने संभार लिया, उनका परलोक समर गए। दुनिया के काम में न सिमरन का वक्त पाया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। गाड़ी निकल चली तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलते वापिस वही रंग आया। दुनिया के काम में न सिमरन का वक्त पाया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। वक्त उस समय मांगता है जब न इंद्रियां कोई काम करती हैं, न धन, न कोई वस्तु। उस समय मन भी अस्थिर नहीं, भजन में क्या लगो। तो किसी भी चीज के लिए व्यापार करने वाला व्यक्ति व्यापार की दुकान खोल दे और दुकान पर न बैठे तो कैसे लाभ हो। तो जिस प्रकार के जो वस्तु जो काम करता है, उस काम के करने में अगर लापरवाही बरत दिया तो उसका फल उसको प्राप्त नहीं होता। और दोष किस पर लगाता है? दूसरे पर। सो परत्र दुख पावई, आश्री धुन धुन पचिताई, अकाल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। दोष तो हमारा है, मैंने अपने समय को मूल नहीं लगाया और दोष लगा दिया दूसरे पर, कह रहे तो फलाने कर दिया। गुरु ही प्रणाम असजिया जानी, जान की देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति विषेखी। ऐसे हृदय में जानकर श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा और उनके विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। भगवान भक्त के जितना भक्त के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास है, भगवान उनके लिए उतना सरल है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लांघ उठाई धनु लिन्हा। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊं, अपुनि प्रभु धनु मंडल संभयऊं। मन ही मन गुरु जी के प्रणाम किया और फुर्ती से धनुष को उठा लिया। और जब हाथ में उठा लिया तो वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडलाकार जैसा हो गया। बड़ा रहस्य की बात है पूरे रामचरितमानस। अगर इसको अध्यात्म से देखें, योग क्रिया से, तो जब प्राणायाम करते हैं रेचक पूरक कुंभक, उस समय भावरी मुद्रा जब करते हैं तो भावरी मुद्रा करने वाले जो है ये अपने अंदर मंडलाकार सूर्य के सवेरा का प्रकाश, पूर्णिमा की चंद्रमा के प्रकाश की कोटि कोटि प्रकाश अपने ज्ञान चक्र में साधक प्राप्त कर लेते। और जब इस प्रकार का निरंजन परमात्मा का प्रकाश प्राप्त कर लेते तो इस शरीर के उसी प्रकाश प्रकाशित कर देता है जिससे सूर्य रात्रि को मिटा देता है और चंद्रमा पोषण कर देता है। इसी प्रकार जब साधक साधना करते हैं और मंडलाकार परम ज्योति के साक्षात्कार कर लेते हैं तो इनकी इंद्रियां, इनके मन सब के सब साधना से पुष्ट हो जाता है और अज्ञान का नाश हो जाता है। ये कहां? निर्गुण और सगुण के बीच में आ जाता है। इनके लिए सगुण भी गुणवान हो जाता है। भगवान क्या किए? लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े,
काहू न लखा देख सब ठाड़े, अति क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान जब धनुष लेकर खेचे तो किसी ने देखा नहीं। आगे तो कह रहे हैं कि भगवान ने धनुष को उठा लिया, लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते किसी देखा नहीं। और उसी समय राम जी ने उस धनुष को बीच से तोड़ दिया। अब इसको अगर अध्यात्म से देखें तो अगर सब समाज में कोई बैठा है तो जो साधक उसके रेचक पूरक को कौन देखता है? कोई नहीं देखता। और उनकी गढ़ा शब्द है, गढ़ा साधना है। या आपके पास गए, आप सभा में बैठे हैं, आप उनको देख रहे हैं कि ये तो बड़े प्रतापी हो गए, तो उनकी साधना को आपने तो नहीं देखी कि कितना कठोर साधना के द्वारा अपने अंदर रहने वाले अज्ञान को तत्व ज्ञान प्रकाश द्वारा नाश कर दिया। इनके अंदर जो परम तेज में निरंजन सूक्ष्म रूप में पड़े हैं, उन सूक्ष्म परमाणु को, शेष को इन्होंने जगा दिया। क्योंकि जैसे एक अग्नि का छोटी सी चिंगारियां आप हवा दे करके उसे प्रकाशित करके बड़ा बना देते, इसी प्रकार वह परम तत्व इस शरीर में पड़ा है। और जो सत्कर्म करता है, साधना करता है, अभ्यास करता है, उनके अंदर वह निरंजन परमात्मा प्रकाशित होकर पूरे शरीर रूपी ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। क्या मध्य में क्या है? दानव देव, दानव देव दोनों प्रकार के। दानव देव ऊंचरु नीचू, अमीश जीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष लक्ष रंग का बनीसा। अते ही लगी कछु गुण दोष बखानो, असंग्रह त्याग न बिनु पहचानो। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। सत्संग के द्वारा, प्रभु संस्कार के द्वारा, सदगुरुओं को द्वारा जब विवेक किसी को जाग जाए, तब सृष्टि के जो प्रपंच है उसके बारे में जानते हैं। और ये जो अज्ञान के बंधन है, ये सबको नाश कर लेते हैं। तमोगुण के यानी धनुष को टूटने का मतलब है अज्ञान, भ्रम, अनेक प्रकार के अविश्वास, इनको तोड़ना। क्योंकि तमोगुण में यह सब पड़ा रहता है। जो झूठा है उसी को सत्य मान लेते। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी, तजी मार गुचले चिकर दे गज डोल मही आई, बोल कुरुम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दिन, सकल विकल विचार ही, कोदंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचार ही। घोर कठोर शब्द सुनकर सूर्य की घोड़े मार्ग क्या कर दिए? विचलित हो गए, चल गए, भूल गए। शिकार खाते हैं दसों दिशा के दिग्गज शिकार खा रहे, धरती डोल पड़ी, शेष बराह कच्छप सब कलमल करना शुरू कर दिया। और इसका परिणाम क्या? राक्षस और देवता मुनि ये सब कान देकर सुन रहे, व्याकुल होकर। किसने धनुष तोड़ दिया? निश्चय हो गया श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा होगा। श्री रामचंद्र जी की जय जयकार होना चाहिए। क्योंकि जब तक तामस प्रवृत्ति, अहंकार प्रवृत्ति है, दो प्रकार के मनुष्य हैं, आश्रित प्रवृत्ति का, देव प्रवृत्ति, दोनों ईश्वर को चाहते हैं। भले अपने संस्कार के अनुसार वह ईश्वर तत्व को प्राप्त करके उसका दुरुपयोग करता है। आश्रित प्रवृत्ति वाले, देव प्रवृत्ति वाले इसे प्राप्त करके सदुपयोग करते हैं। लेकिन ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार होने के बाद ये सब के सब तामस तत्व जब प्रवृत्ति मनुष्य की शांत हो जाए, और तामस जब शांत हो गए तो रजोगुण तो शांत होने हैं। क्योंकि अहंकार के कारण ही हम विषय में रमते हैं। अब विषय से जब निकल गए तो सतोगुण प्रधान हो जाएंगे। असतोगुण प्रधान हो जाएंगे यानी जो क्रिया प्रबल हो जाए,
जैसे अग्नि के ऊपर उठना स्वभाव है, तो सत्कर्म का ऊपर में उठना स्वभाव है, इसलिए तीनों से प्राणी पार कर जाता है। शंकर चापू जहाज सागर रघुवर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बसा। शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर श्री राम जी के भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से सारा समाज डूब गया। कौन? जो मोहबस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिनमें भरमथा का यही प्रबल है। तामस प्रवृत्ति वाले क्या कहते, रे मैं धन, अरे संसार में ईश्वर क्या है, अरे तो माता पिता अपने शौक में जन्म दे दिए, मैं धन कमाऊंगा, मैं आमोद प्रमोद करूंगा, मैं दान दूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, अनेक प्रकार की ये वाणी, क्योंकि ईश्वर तत्व का जो आनंद है सच्चिदानंद का, इस आनंद को देखा का। आज जिसकी सुख में संसार में वो अपने समय गमाया, उसमें सुख के बाद दुख है, दुख की बात सुख है। बाबा ने कहा, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पपयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। रघुनाथ जी ने चाप को दो टुकड़े में, धनुष को दो टुकड़ा में कर दिया। अब जितने लोग थे सबको क्या मिला? सुख। अगर शरीर में जाते हैं तो शरीर में किसको सुख मिलेगा? इंद्रियां को। कौन सुख? अलौकिक सुख। समाज में जाते हैं तो समाज में जहां पर धर्म की स्थापना होती है, जहां पर सत्य का, वहां प्राणी ताप मुक्त हो जाते हैं। कौशिक विश्वामित्र जी महाराज क्या हो गए? कौशिक रूप पपयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाह सुहावन। विश्वामित्र जी यानी परमार्थ की मूर्ति। विश्वामित्र जी कौन है? परमार्थ। अध्यात्म से देखे तो यह परमार्थ तत्व है। तो परमार्थ ही पवित्र होता है कि परमार्थ में कहीं किसी प्रकार की अपनी इच्छा नहीं होती, परमार्थ ही कर सकता है। और नहीं तो इनके नाम पर जो हम किसी भी वस्तु का जो इकट्ठा करते हैं कि मैं बहुत बड़ा आश्रम बनाऊंगा, यहाँ साधु संत रहेंगे, मैं बहुत बड़ा गौशाला खोलूंगा, यहाँ गौ की रक्षा करूंगा, मैं अन्न क्षेत्र खोलूंगा। अगर वह विश्वामित्र की तरफ परमार्थ की भाव है, तब तो यह साधना से उनको आनंद की अनुभूति हो। और नहीं तो इसी के बहाने अपना धन इकट्ठा करते। बड़े बड़े आश्रम परमार्थ के नाम पर बने, कितनी जगह महात्मा भजनानंद रहते हैं, क्योंकि जो इनके नाम पर बनाए उनके मन तो पवित्र है नहीं ना। इन मन के द्वारा इनके नाम पर वह तो विषय संग्रह करना चाहते, धन संग्रह करना चाहते। राम रूप राकेश निहारी, अबढ़त बेच पुलकावली भारी। बाजे नव गह गह निशाना, देव बधू नाचै करी गाना। अब राम रूपी पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर शरीर पुलकित हो गए। समुद्र में मानो लहरें उठ गई और आकाश में जोर जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देव की पत्नियां सब गान कर रही हैं। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, अप्रभु प्रशंसहि देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि सिद्ध मुनि जितने लोग थे सब प्रशंसा करना शुरू कर दिया, आशीर्वाद देते। बेरंग बिरंगे फूल
और मालाएं की बारिश कर रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गुणगान गा रहे हैं नारायण का। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जहाँ तह नर नारी, भंजो राम संबुधन भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार हो गए और जयकार की ध्वनि छा गई। धनुष की ध्वनि जानकर, उनकी आवाज सुनकर स्त्री पुरुष सब प्रसन्न हो गए। श्री राम जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सुतगन विरुद्ध बधई मति देर, करही निछावर लोग सब गए धन मनी चेर। धीर बुद्धि वाले भट्ट मागध जितने लोग थे वृद्धावली करने वाले, सब गुणों की बखान करना शुरू कर दिए। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र की निछावर करते हैं। संगत का प्रभाव, नारायण का प्रभाव कि सब लोग परमार्थी दानी हो गए। सीता राम जय सीता राम जय सीता राम। सीता राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। आनंद कंद भगवान की जय।